हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे होंगे बच्चों। और जितना भी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा रखा है उन सारे टॉपिकों को आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी चौथा चैप्टर। बहुत सारे टॉपिक हमने कल पढ़ा रखा था, आवेश तक ले शायद हमने कल छोड़ रखा था ना बच्चों। बात करते हैं आवेश। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, आवेश है तो है क्या चीज़। जैसे मान लो ये मेरे हाथों में क्या है, मार्कर है, इसका ये सामान्य गुण है। और जैसे हम अपने बालों में रगड़ देंगे, ये कागज़ पे रखेंगे ना, तो ये कागज़ को क्या करेगा, आकर्षित करना चालू कर देगा। मतलब अपने सामान्य गुण से क्या कर दिया, अलग गुण प्रदर्शित कर दिया। जैसे बच्चों ये काम होता है ना, उसमें है ना कौन सा क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। पदार्थ के इस गुण को ही बच्चों क्या कहा जाता है, विद्युत आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, जब कोई पदार्थ सामान्य व्यवहार से अलग जब कोई पदार्थ सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है अर्थात उसके कारण कौन सा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र एवं बच्चों विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाती है बच्चों, उत्पन्न हो जाती है। पदार्थ के इस गुण को ही बच्चों, गुण को ही क्या कहा जाता है बच्चों, विद्युत आवेश कहा जाता है। क्लियर हो बच्चों। फिर से एक बार, जब कोई पदार्थ सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार क्या करता है बच्चों, प्रदर्शित करता है, अर्थात उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। पदार्थ के इस गुण को ही क्या कहा जाता है, विद्युत आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, विद्युत। बात करते हैं बच्चों नोट्स। आवेश का एसआई मात्रक, किसका बच्चों, आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, क्या होता है, कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आंसर क्या लगाओगे बच्चों, कूलॉम लगाओगे। यहाँ तक क्लियर हो बच्चों। आगे बात करें, अच्छा ये बताओ बच्चों, प्रोटॉन का खोज कौन किए हुए, बताओ कौन किए हैं, कब किए हुए हैं, कब किए हैं, 1900। कौन सा चार्ज होता है, कौन सा चार्ज, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक बच्चों। कौन, जेम्स चैडविक। कब किए हुए हैं, 1932 ईस्वी में। और उस पर चार्ज क्या होता है बच्चों, क्या होता है, नो चार्ज, मतलब कुछ नहीं होता चार्ज। बच्चों अब बात करते हैं आगे, आवेश में लगने वाला बच्चों बल, लगने वाला बल बच्चों, आवेश में लगने वाला बल। अच्छा ये बताओ बच्चों, आवेश में लगने वाला बल कौन कौन होता है, आकर्षण एवं बच्चों प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल उस शर्त में लगता है बच्चों जब है ना अलग अलग होता है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, उस शर्त में बच्चों आकर्षण होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। जब दोनों समान चार्ज हो, यानी कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो बच्चों, उस शर्त में क्या होगा, रिपेल होगा, यानी हटाया जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल किस में लगने वाला बल बच्चों, किसमें। बात करते हैं बच्चों कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम बच्चों कूलॉम के नियम है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
कूलॉम के नियम के अनुसार ये कहा गया है कि दो आवेशों के बीच, कितने आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच बच्चों लगने वाला, कौन बच्चों, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, दो आवेशों के बीच बच्चों लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बारे में एक नियम को क्या किया गया बच्चों, प्रतिपादन किया गया। उससे ही बच्चों क्या कहा गया, क्या कहा बच्चों, फिर से बच्चों, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बारे में एक नियम को क्या किया गया बच्चों, क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया बच्चों। उससे ही क्या कहा गया बच्चों, क्या किसी को पूछना है बच्चों, क्या परिभाषा लिख दिया जाए बच्चों, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला बच्चों, कवर ऊपर है क्या, लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बारे में बच्चों एक नियम का बच्चों प्रतिपादन किया गया। उससे ही बच्चों क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं बच्चों, कूलॉम का नियम कहते हैं बच्चों। इन्होंने क्या कहा, दो नियम दिए इन्होंने, और कहा क्या, पहले नियम के अनुसार उन्होंने ये बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के बच्चों समानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के बच्चों समानुपाती होता है। क्लियर हो बच्चों। पहला नियम में उन्होंने ये कहा, क्या कहा बच्चों, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, क्या बच्चों, लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के बच्चों, गुणनफल के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। क्लियर हो बच्चों। उन्होंने ये बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के बच्चों समानुपाती होता है। क्या क्लियर हो बच्चों। लगने वाला बल बच्चों, लगने वाला बल को बच्चों F द्वारा सूचित किया जाता है, यानी फोर्स, क्या चीज़, फोर्स द्वारा सूचित किया जाता है। और फोर्स समानुपाती कहता है बच्चों, इसको बोलते हैं समानुपाती, एज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके बच्चों, दोनों आवेश, दो गो आवेश की बात कर, एक आवेश को हम मान लेते हैं Q1 और एक को बच्चों, यहाँ से हमें मालूम चल गया कि भाई दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के बच्चों समानो। क्या क्लियर हो बच्चों। यहाँ तक किसी को पूछना। दूसरा नियम बच्चों बात करते हैं, रब कर दे बच्चों इसको। अच्छा बच्चों, जब तक बताओ हमें, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज मान कितना होता है, आवेश का मान कितना होता है बच्चों, बताओ कोई। अरे ऑब्जेक्टिव पूछेगा भाई। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम क्या होता है बच्चों, 1.6 गुने 10 के पावर बच्चों -19 कूलॉम होता है ना बच्चों। बात करते हैं बच्चों हम इसका दूसरा नियम, किसका, कूलॉम का दूसरा नियम बच्चों। पहला नियम हम लोगों ने जान लिया, और दूसरा नियम, दूसरे नियम के अनुसार उन्होंने ये कहा, क्या कहा बच्चों, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, कितने आवेशों के, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल
दूरी के बच्चों क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम उन्होंने ये दिया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल बच्चों दूरी के क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब बच्चों बल इज यानी फोर्स और व्युत्क्रमानुपाती 1/r। क्लियर हो बच्चों? क्या ये दोनों नियम तुम्हें समझ में आया? किसी को पूछना बच्चों? यहाँ तक किसी को पूछना? आगे चले बच्चों, आगे चले बच्चों, बात कर लेते हैं अब आगे। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मेरे पास तो है नहीं कुछ, चलो हम मार्कर ही मान करके चलते हैं। ध्यान दो यहाँ पे बच्चों, मेरे हाथों में मार्कर है। तार कहाँ गया भाई? यस बिल्कुल। चलो ये अच्छा काम किया, फिर मेरे पास लोहा भी है। अब बच्चों ये ध्यान दो, ये तार है, क्या चीज़ है? तार है। और हम क्या किए? इससे इसको जोड़ दिया, हमने इसको कनेक्शन कर दिया। क्लियर हो? और इस पार्ट को है ना बच्चों, हमने क्या कर दिया? बोर्ड में लगा दिया। इस पार्ट को हमने बोर्ड में लगा दिया और यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन कर दिया। हमें इस बात का जवाब चाहिए, क्या यहाँ पे हमें करंट लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ लगेगी ना? अरे लगेगी ना? किसने कह दिया भाई? अरे भाई इससे ये बताओ ना, इसमें यार यहाँ पे लगा दिए तो यहाँ पे करंट कैसे लगेगा भाई? अरे लगेगा क्या? लगेगा क्या? अगर हम एक और एग्जाम्पल दे बच्चों, ये मान लो क्या? देखो ये क्या है बच्चों? लोहा है, बड़ी खतरनाक चीज़ है ना बच्चों? हमने क्या किया? यहाँ पे ध्यान दो, कहाँ ध्यान दे रहा है? इसमें है ना तार को जोड़ दिया। इसको बच्चों, इसके जो ये पार्ट है ये, उसको कहाँ लगा दिए? चेक करो तो बोर्ड में लगा करके लगा। हम नहीं पकड़ेंगे तो फिर हम फेंक देंगे उधर। भाई तो लोग अपना ट्राई करना, मतलब ट्राई करना, नहीं तो पता चलेगा भगवान तुझे बुला लिए। देखो बच्चों, हाँ नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे भाई। इसको लगाएंगे ना तो तुम यहाँ पे इसको जोड़ा है ना, यहाँ पे इसको ट्राई करके देखना, करंट लगता है कि नहीं लगता? क्या लगेगा कि नहीं बच्चों? लगेगा ना? और लगेगा ना? सुन लो मेरी बात बच्चों, जिसमें करंट लग रहा है ये चालक पदार्थ है कि कुचालक पदार्थ है? चालक पदार्थ है, क्योंकि इससे क्या होगा? धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? होगी कि ना? अरे आवेश प्रवाहित होगा। क्या इसमें हमें बताना दो, यहाँ पे इसके लुलवा में बांध दिए और यहाँ पे छुए, क्या इसमें नहीं होगा? क्या इसमें होगा बच्चों? इसको बोलते अचालक पदार्थ। क्या बोलते बच्चों? या इसी को बोलते कुचालक पदार्थ। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते बच्चों विद्युत रोधी पदार्थ। क्या बोलते? क्या बोलते? या अचालक कह दो या कुचालक कह दो या क्या विद्युत। क्या बच्चों समझ में आ गया? थोड़ा सा रुक जा, ये जिंदगी। बच्चों बात करते हैं चालक पदार्थ। कौन सा पदार्थ बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ कहाँ गया मेरा रॉड भाई? वैसे पदार्थ जिससे आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक आता या नहीं आता? आता है ना? उससे कौन सा पदार्थ कहा जाएगा बच्चों? कौन सा? फिर से, वैसे पदार्थ जिससे आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, उससे क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? अच्छा हमें एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, और क्या चीज हो सकता है चालक पदार्थ में? कांच? अरे भाई कांच कैसे हो जाएगा यार? लकड़ी, कच्ची लकड़ी भाई, ये सूखा हुआ नहीं। अरे और क्या चीज हो सकता है? पानी कौन सा भाई? दो तरीके का पानी, एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। कौन? अशुद्ध वाले में
शुद्ध में, अशुद्ध में होगा। और अच्छा ये बताओ बच्चों, ये जो मेरे पास तार था हाथों में, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये तार था, या तो दो ही तरीके का हो सकता है, या तो तांबा या तो इसमें भी तो करंट आता, अरे इसमें भी होता ना, तो हम कह सकते हैं तांबा भी होगा, एल्युमिनियम भी होगा, चांदी, अरे भाई विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी, ग्रेफाइट, अरे कॉपर को ही या तांबा कहते हैं भाई। अच्छा ये हमें इस बात का हमें जवाब दो, मनुष्य चालक पदार्थ है या कुचालक पदार्थ? क्या चालक पदार्थ है ना? बिल्कुल है। कभी ट्राई किया ना? अरे ट्राई किया ना? नहीं ट्राई किया तो आज जा करके घर पे ट्राई करना, मत करना, नहीं करना ट्राई। क्लियर हो बच्चों? मनुष्य भी है ना, या जीव जंतु, जंतुओं का भी है ना शरीर बच्चों, ये क्या चीज़ होता है? चालक पदार्थ होता है। अच्छा इस बात का हमें जवाब दो, क्या पृथ्वी चालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ? क्या चीज़? कोई कह रहा है कुचालक, कोई कह रहा है चालक। अरे चालक पदार्थ है भाई, तब तो जा करके इसके अंदर क्या गाड़ देता है? अर्थिंग गाड़ देता है। पहले क्या होता था, उस टाइम एक ज़माना था बच्चों कि जनरेटर का लाइट चलता था, है ना, तो पीछे क्या करते थे, घर के पीछे अर्थिंग लगा देते थे, है ना बच्चों। तब पृथ्वी भी बच्चों क्या है? चालक पदार्थ है। क्या क्लियर हो बच्चों? क्या किसी को यहाँ तक पूछना? तो हम डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं बच्चों, वैसे पदार्थ जिससे होकर आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक, वैसे पदार्थ जिससे वैसे पदार्थ जिससे आवेश एक भाग से बच्चों, एक भाग, इधर कवर हो पा रहा बच्चों यहाँ तक, वैसे पदार्थ जिससे आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक क्या होता है बच्चों? जाता है, उससे बच्चों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं बच्चों, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। क्या क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पे भौंको बोलो, चांदी, ग्रेफाइट, तांबा और एल्यूमिनियम, लोहा। बिल्कुल, बाप रे बाप, हमने तो छोड़िए दिया था। लोहा बच्चों, मनुष्य का शरीर, अब बहुत सारे होगा भाई। मनुष्य का शरीर बच्चों, अरे कितना लिखे भाई, तुम अपने से लिख लेना अब बच्चों। यहाँ तक किसी को पूछना, अरे किसी को भी यहाँ तक किसी को पूछना बच्चों। आगे बात करें हम, चालक पदार्थ हो गया, अब किसकी बात करेंगे? किसकी बच्चों? किसकी बच्चों? कुछ चालक पदार्थ का। क्या बच्चों ये कवर हो पा रहा? कुचालक पदार्थ, या बच्चों तुम कुचालक को अचालक, क्या अचालक या अचालक भी लिख देते बच्चों, ठीक है, अचालक या विद्युत। क्लियर हो बच्चों? तो तुम इसका परिभाषा क्या खुद से नहीं लिख सकता? अरे लिख सकता ना, वैसे पदार्थ जिससे आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक, एक भाग से दूसरे भाग तक, जैसे बच्चों, अच्छा बच्चों इसमें शुद्ध पानी लिख दिया जाए कि अशुद्ध पानी? अशुद्ध पानी होगा कि नहीं होगा? अशुद्ध पानी। अच्छा इसमें बताओ बच्चों, पहले एग्जाम्पल ही बात करते, बाद में परिभाषा देखा जाएगा। बताओ इसका एग्जाम्पल बताओ। हाँ सूखा लकड़ी, बिल्कुल। शुद्ध पानी बच्चों, पहले सुन लो मेरी बात। शुद्ध पानी बच्चों, बात नहीं, शुद्ध पानी जिसका पीएच मान बच्चों 7 हो, ठीक है बच्चों, 7 हो, वो शुद्ध पानी होता है, ठीक है बच्चों। और हो गया सूखा लकड़ी, हो गया कागज़ का टुकड़ा, हो गया सूखा हुआ कागज़ की टुकड़ी की बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं ना बच्चों, लिख सकते हैं बच्चों। हाँ प्लास्टिक, बहुत सारे हो सकता है। वैसे पदार्थ, बात नहीं, वैसे पदार्थ जिससे आवेश
आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, उससे बच्चों उससे कुचालक पदार्थ। क्लियर हो बच्चों? जैसे प्लास्टिक, सूखा लकड़ी, बहुत सारे लिख सकता भाई ये। सूखा लकड़ी, शुद्ध पानी, कागज, शुद्ध पानी, कागज। क्या क्लियर हो बच्चों? एटी से यहाँ तक किसी को पूछना बच्चों? किसी को भी यहाँ तक पूछना बच्चों? पूछना यहाँ तक? क्लियर हो बच्चों? यहाँ तक किसी को पूछना नहीं ना बच्चों? बात करते कुचालक, और सॉरी बच्चों यहाँ पे है ना कुचालक होगा, ठीक है। कुचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ या विद्युत। वैसे पदार्थ जिससे आवेश है ना एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? क्या यहाँ तक क्लियर हो? क्लियर हो बच्चों? आगे चले फिर। जब तक ये बताओ बच्चों, आवेश का ऐसा मात्रक बताओ हमें, क्या होता है बच्चों? क्या होता है? अट्रैक्शन बताओ किसके किसके बीच होता है? दो आवेशों के बीच हमने कैसे बता दिया अट्रैक्शन? दो अलग अलग क्या चीज? हाँ बच्चों, एक समान आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? प्रत्यय। अच्छा बच्चों यहाँ तक क्लियर हो ना? कूलॉम के नियम के अनुसार कौन बताएगा हमें? कूलॉम का नियम क्या है बताओ तो हमें? पहला नियम कोई बताएगा हमें? बताओ तो। दो आवेशों के बीच लगने वाला दोनों आवेशों के गुणनफल के बच्चों समानुपाती होता है। क्या क्लियर हो बच्चों? बात करते हैं बच्चों अर्धचालक। अर्धचालक कहने का मतलब बच्चों कि उसमें है ना करंट आएगी लेकिन कम आएगी। क्या आएगी बच्चों? कम आएगी, ठीक है। जैसे बात करते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, इस समय है ना बच्चों लगाने के बाद है ना इसमें करंट आएगी लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में। बात करते हैं बच्चों अर्धचालक। अर्धचालक पदार्थ है लिखते हैं। वैसे पदार्थ जिसकी चालकता बच्चों, वैसे पदार्थ जिसकी चालकता चालक एवं कुचालक के बीच होता है। चालक एवं कुचालक के बीच होता है बच्चों, क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा बच्चों? फिर से, वैसे पदार्थ जिसकी चालकता चालक एवं कुचालक के बीच होगा उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? क्या क्लियर हो बच्चों? जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन और भी बहुत सारे चीज़ हो सकता। वैसे पदार्थ जिसके चालकता ठीक है बच्चों, किसके बीच में? चालकता चालक एवं कुचालक के बच्चों बीच होता है। उससे क्या कहेंगे बच्चों? अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो बच्चों? जैसे हम बात करें तो जर्मेनियम में नियम और बच्चों सिलिकॉन। क्या क्लियर हो बच्चों? जर्मेनियम और क्या हो जाएगा बच्चों? सिलिकॉन। क्लियर? फिर से एक बार, वैसे पदार्थ जिसकी चालकता चालक एवं कुचालक के बीच होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? जैसे जर्मेनियम और आगे बात करें बच्चों, बात करते आगे अति चालकता। वैसे पदार्थ
वैसे पदार्थ बच्चों जिससे निम्न ताप पर, वैसे पदार्थ जिसे निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के, है ना बच्चों, धारा प्रवाहित होती। प्रतिरोध का मतलब होता है रोकने वाला, रेसिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, आगे पढ़ाएंगे प्रतिरोध। ठीक है, फिर से, वैसे पदार्थ जिससे निम्न ताप पर, वैसे पदार्थ जिससे निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के बच्चों क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। बिना प्रतिरोध के बच्चों धारा प्रवाहित होता है, उससे क्या कहेंगे बच्चों, अति क्या कहेंगे, जैसे बच्चों ग्रेफाइट। क्या चीज़, क्या चीज़ बच्चों, क्या परिभाषा इसका लिखने की आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता है बच्चों, नहीं ना, तभी लिख देते बच्चों। वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसे निम्न ताप पर, ताप पर क्या बच्चों, बिना, वैसे पदार्थ जिसे निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के, बिना बच्चों प्रतिरोध के क्या होता है, प्रवाहित, धारा प्रवाहित होता है, उससे बच्चों क्या कहते हैं बता दो, उसे अति चालकता कहते हैं। क्लियर हो बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ग्रेफाइट। क्या क्लियर हो बच्चों, यहाँ तक किसी को पूछना। बात करते लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज के लिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने बोला था ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चों, 1.6 मल्टीपल 10 के पावर -19 सी का मतलब बच्चों कूलॉम। क्या चीज़, क्या यहाँ तक क्लियर हो, और किसी को पूछना, किसी को भी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।